शब्बीर का कहना है कि अगर मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो जाएं, तो उनकी औलादें सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। शब्बीर ने कराची के इलाके सरजानी टाउन में भी एक ऐसा वाकया देखा है जिसमें घरेलू अखराजात पूरे ना करने पर मियां बीवी आए रोज आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आप भी देखिए। सरजानी टाउन कराची के छोटे से मकान के नीम तारीख कमरे में आमिर और उसकी बीवी में झगड़ा हो रहा था। आमिर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था और उसकी बीवी अपनी 11 माह की बच्ची को थपक थपक कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। घर की पत्ती खत्म हो गई है। भाई अभी 2 दिन पहले चाय की पत्ती लाया था, फिर खत्म हो गई। हाँ तो 20 रुपए की चाय की पत्ती क्या पूरा महीना चलाऊंगी? तो तू पता नहीं क्या करती है। दुनिया की औरतों को देखो कैसे घर चलाती है वो। औरों के मर्द कमाते भी हैं, तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं होते। क्या 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 मैंने क्या लापरवाही की है? जो कमाता हूँ ना तेरे हाथ पे ला के रख देता हूँ। जो तुम कमा कर लाते हो उसमें घर नहीं चल सकता, खुद ही चला लो। हाँ चला लूंगा खुद ही। तो अभी एक काम करके खाला के घर से जाके लिया पत्ती थोड़ी। भिखारी बना दिया तुमने मुझे। आमिर की बीवी नाक भाव चढ़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई और आमिर पलंग के नीचे से अपनी चप्पल निकालने लगा। आमिर उठा तो उसका सर खुले हुए दरवाजे के पट से टकरा गया और वो बुरी तरह भिन्ना कर रह गया। सर घुमा के रख दिया, जाहिल औरत, दरवाजा खुला छोड़ गई। यार सर घूम गया। जा रहा हूं मैं, शाम को आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? चाय बना रही हूँ, पीते जाओ। मांग ली थी मैंने भी। नहीं पीनी मुझे, रख ले अपने पास ही। अब इससे पहले कि आमिर की बीवी और कुछ कहती, आमिर दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। अभी वो 2-4 कदम ही गया था कि उसकी चप्पल टूट गई। आमिर ने झुककर चप्पल उठाई और सामने ही मोची वाले के पास जाकर बैठ गए। क्या हाल है बशीर भाई? अरे यार इसको जरा टांका लगा दे भाई। फिर आमिर भाई चप्पल में टांके की गुंजाइश कहाँ है? यार तुमसे जो कह रहा हूँ ना वो करो बस। तुम लगा दो यार टांका इसको। अच्छा भाई लगाता है। मोची ने टांके लगाकर चप्पल आमिर के हवाले कर दी। मोची ने पैसे मांगे तो आमिर उसका कांधा थपथपाकर आगे बढ़ गया और मोची उसे मुस्कुराकर देखता रहा। कराची के इलाके सरजानी टाउन सेक्टर 4A में रिहाइश पजीर आमिर की 2 बरस पहले शादी हुई थी। आमिर की 11 महीने की बेटी थी। बेरोजगारी की वजह से तंगदस्ती थी और अक्सर घर में दोनों मियां बीवी के दरमियान झगड़ा रहता था। शब्बीर ने देखा कि आमिर की बीवी दरवाजे पर खड़ी पड़ोसन से बात कर रही थी, जबकि कमरे से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। तेरी बच्ची रो रही है, जाके देख उसको। मरने दे खाला उसको, घर में पूरी कौड़ी भी नहीं है, दूध कहाँ से दूं? तौबा कर अल्लाह से, कैसी बातें कर रही है। सब घर में ला के देती हूँ। छोटी, अरे छोटी बोर्ची खाने से पतीली ला के देना दूध की। ला मेरा बेटा लिया, शाबाश। पड़ोसन की बेटी पतीली उठाकर लाई तो पड़ोसन ने वो पतीली आमिर की बीवी के हवाले कर दी। ये गरम करके उसको पिला दे, समझी? खाला कब तक इस तरह चलेगा? अरे अच्छा बुरा वक्त खत्म हो ही जाता है, तू परेशान मत हो। जा जाके उसको दूध पिला दे। आमिर की बीवी पतीली लेकर बावर्ची खाने में चली गई और चूल्हा जलाकर पतीली उस पर रख दी। फिर वो कमरे में अपनी बेटी को उठाने चली गई। आमिर की बीवी ने बेटी को गोद में उठाया तो वो चुप हो गई। वो बेटी को गोद में लिए बावर्ची खाने में आई और एक गंदी सी बोतल में दूध उंडेलने लगी। इस दौरान बोतल हाथ से छूटकर गिर पड़ी तो आमिर की बीवी चकरा कर रह गई। फिर उसने पतीली में बचे कुचे दूध में पानी मिलाया और एक प्याली में ये दूध निकालकर बच्ची को पिलाने लगी। ये इंतहाई अलमनाक मंजर था। माँ ने बेटी को सीने से चिपकाया और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुर्बत और बेरोजगारी ने आमिर की घरेलू जिंदगी तबाह करके रख दी थी। दोनों मियां बीवी में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे और उसका गुस्सा मासूम सी 11 माह की बच्ची पर निकाला जा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमिर अपने पलंग पर सो रहा था, मगर बार बार उसकी आंख खुल जाती थी। दूसरे कमरे से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। बच्ची के रोने की आवाज से आमिर की नींद में खलल पड़ रहा था। उसने तकिए से सर उठाया और अपनी बीवी को इंतहाई गुस्से भरे लहजे में आवाज दे दी।
अरे कहाँ मर गई? अरे वो मनुष्य औरत! आमिर के चीखने की आवाज सुनकर बीवी तनतनाती हुई कमरे में आई और आमिर पर बरस पड़ी। क्यों शोर मचा रखा है नवाब साहब ने? चुप कराओ उसको, अपनी औलाद को जाके। भूखी है, दूध के लिए रो रही है, गलत बात हूँ क्या? हाँ, दबा दे उसका गला, 1 मिनट को आराम नहीं है। तो पैदा क्यों की थी? अबे तू मुझे समझाएगी? मेरा दिमाग खाएगी या चुप कराएगी उसको जाके? सोने दे मुझे। बड़े आए सोने वाले, सोने दे मुझे। आमिर की बीवी बाहर निकल गई। बीवी बाहर निकली तो चंद ही लम्हों में बच्ची की आवाज आना बंद हो गई। बच्ची की आवाज बंद होने पर आमिर एक लम्हे के लिए किसी सोच में पड़ गया। फिर वो खुद कलामी करने लगा। क्यों रोने की आवाज नहीं आ रही? कहीं इसने मार तो नहीं दिया बच्ची को? ये ख्याल आते ही आमिर फौरन आंगन में गया तो उसकी बीवी और बच्ची घर में मौजूद नहीं थे। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। आमिर ने दरवाजे के बाहर झांका तो उसने देखा कि उसकी बीवी अपनी बच्ची को गोद में लिए पड़ोसन के दरवाजे पर बने हुए चबूतरे पर बैठी थी और बच्ची को चुप करा रही थी। आमिर ने हिकारत से बीवी को देखा और अपने बिस्तर पर आकर गिर गया। थोड़ी देर में बीवी बच्ची को लेकर कमरे में आई और बच्ची को आमिर के पलंग पर फेंक दिया। पकड़ो अपनी बच्ची, मुझसे नहीं संभाली जाती। क्या हो गया, तेरा दिमाग खराब है? ले जा इसे मेरे सामने से। तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर पे। आमिर की बीवी बच्ची को छोड़कर घर से बाहर निकल गई थी। आमिर उसके पीछे दरवाजे तक गया, लेकिन आमिर की बीवी तेज तेज कदमों से चलती ही चली गई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। आमिर की बीवी का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो दूसरे ही रोज घर लौट आई थी। आमिर अब देर से घर आने लगा था। अरे कहाँ मर गए? साबुन गायब है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गुसल खाने से आमिर की आवाज आ रही थी। बीवी बावर्ची खाने में थी। वही होगा। अबे नहीं है ना यहाँ पे, जब तो बोल रहा हूँ। अरे आंखें ही नहीं है तुम्हारी, तो सही से देखो, वही होगा। अच्छा तू तो वहाँ जरा बावर्ची खाने में देख, ढूंढ कर दे मुझे, वहाँ तो नहीं रखा। यहाँ भी नहीं है। सौरभ ने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है। थोड़ी देर में आमिर गुसल खाने से बड़बड़ाता हुआ निकला तो बीवी का भी दिमाग घूम गया। खुदा ऐसी जाहिल और फुअड़ औरत किसी को ना दे भाई। मुंह संभाल के बात कर, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे। एक तो तू हम दोनों माँ बेटी को भूखा मारेगा, ऊपर से गालियां भी देगा। ओ बाढ़ में जा तू और तेरी बेटी। खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तुमने। क्या क्या कर लेगी तू? दे दूंगी, किसी को पाल लेगा कोई भी। अबे जा, चल चल, दे 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 दे। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे लिए गैर है। अबे तो जाना यहाँ से, दफा क्यों नहीं होती? जान छोड़ दो मेरी। हाँ हाँ चली जाऊंगी, पर मजा चखा कर जाऊंगी। क्या कहा तूने? अबे आज मैं उस फसाद की जड़ को खत्म करके रहूंगा। आमिर ने इंतहाई गुस्से के आलम में बेटी को उठाया तो बीवी ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। छोड़, तुम बाप खिलाने के लायक है ही नहीं। छोड़ मेरी बेटी। ले संभाल अपनी बेटी। आमिर के जाने के बाद उसके घर से अचानक रोने की आवाज बुलंद हुई तो पड़ोसन घबराई हुई आमिर के घर आ गई। शब्बीर ने देखा कि आमिर की बीवी अपनी बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। क्या हुआ तेरी बच्ची को? खाला पता नहीं, ये बोल नहीं रही है ना, मुझे दिखा। इसको उसने मारा है। किसने मारा है इसको? इसके बाप ने इसको पटक के मार डाला। अल्लाह ना करे ठीक ही होगी तेरी बच्ची। इधर दिखा। हाय हाय, पड़ोसन ने बच्ची को गौर से देखा तो मामला कुछ और ही निकला। बच्ची की सांस बंद हो चुकी थी। महल्ले पड़ोस वालों ने इस वाकई की खबर पुलिस को दी तो पुलिस ने बच्ची की लाश तहवील में लेकर आमिर को गिरफ्तार कर लिया था। आमिर का कहना था कि उसने बच्ची को नहीं मारा, वो अपनी बेटी को सही सलामत छोड़कर गया था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी,
इस शर्मनाक वाक़े के बारे में पुलिस ने जो मौक़िफ़ दिया था वो ये है। लड़की यारा माँ की महानूर का जो कत्ल हुआ है, लड़की के वालिदा इल्ज़ाम लगा रही है कि बाप ने मारा है। जिसकी पोस्टमार्टम पुलिस ने जो कार्रवाई की अपनी कर दी है, कार्रवाई करा दी 174 की। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई होगी। वालिदैन ले गए लड़की को, वो लेकर आएंगे, यहाँ बड़े बैठ के बात करेंगे, जो होगा वो खुले से निकालेंगे। ये तो गलत है। ये इनका कहना है कि लड़की को शामिल तफ्तीश करो। जब लड़की वाले आएंगे, FIR होगी तो आइए उनको शामिल तफ्तीश करेगा, बयान लेगा, पूछताछ करेगा। अहले महल्ला का कहना था आमिर इस सिलसिले में बेकसूर था। लड़की ने ही उसको मारा है, क्योंकि लड़की को जब गोलियां नहीं मिलती थी, लड़की भी उसको मारती थी बच्ची को। लड़का तो मारता था, लेकिन लड़की भी उसको मारती थी। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि उसको गोलियां नहीं मिली थी 2 दिन से, उसका जहन काम नहीं कर रहा था और उसने बच्ची गुस्से में आन के लड़की का मुंह दबा दिया। हम ये चाहते हैं कि लड़का इसमें इन्वॉल्व हो या लड़की हो। मैं ये नहीं कहता कि लड़का भी बेकसूर होगा, भले लड़का भी कसूरवार है, उसको भी सज़ा मिले, लेकिन माँ को भी शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि दोनों का बयान लिया जाए और दोनों को पूछा जाए कि कत्ल किसने करा है, चाहे माँ हो या बाप हो, उसको सलाखों के पीछे लाया जाए। मैं हॉस्पिटल लेके गई सिंध गवर्नमेंट वालों ने बोला बच्ची एक्सपायर हुई हुई है 2.5-3 घंटे से। मैं घर लेकर आई तो माँ बच्ची को देखकर भाग गई। बच्ची मेरी गोद में थी, माँ ने मैयत को देखा नहीं और वो भाग गई। अगर आमिर कसूरवार है तो बच्ची की माँ ने 2 बजे शोर क्यों नहीं मचाया? आमिर 2 बजे जॉब पे गया था और वो आए 8:30-9 बजे रात के। अगर आमिर कसूरवार है तो उस टाइम शोर क्यों नहीं मचाया अगर आमिर ने बच्ची को मारा है तो? जो भी कुछ हुआ है आमिर के जाने के बाद किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि दौरान तफ्तीश बाप ने बेटी पर तशद्दुद का एतराफ किया था, जबकि मुल्जिम के घर वालों ने मुतालिबा किया है कि बच्ची की मां को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बच्ची के मुबैना कत्ल में मां का भी हाथ था। शब्बीर ने 11 माह की मासूम बच्ची की अलमनाक हलाकत पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि मुफलिसी और बेरोजगारी इंसान को रिश्तों के एहतराम तक से बेगाना कर देती है। शब्बीर ने बाप के हाथों बच्ची के मुबैना कत्ल की मजम्मत करते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की अपील की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। सुनिए, 1 मिनट इधर आइएगा। जी, आपने मुझे बुलाया? आप कोई बात करना चाह रही थी? तुम मुझसे वादा करो, तुम्हें ये मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। तुम मेरा एक काम कर सकते हो। काम? कौन सा काम? शब्बीर ने रहीम यार खान में एक नौजवान शादीशुदा औरत को देखा है जो अचानक अपने पड़ोसी पर मेहरबान हो गई थी। यह पड़ोसी से दोस्ती की ख्वाहिश थी, पड़ोसी से मोहब्बत हो गई थी, या पड़ोसन अपने पड़ोसी से कोई काम लेना चाहती थी। आप भी देखिए। नाम में लिख लिया, जिसके बाद नाजिया उस कमरे में गई जहां उसका शौहर सो रहा था। सुनिए, उठता हूँ अभी। उठे, आपने ऑफिस नहीं जाना? सुबह के 8 बज रहे हैं। हाँ, वो रात को मैं 5 लाख रुपए लेकर आया था, तुम्हारी अलमारी में रखे हैं, प्यास से रखना। सही है? हाँ, मैंने देख लिए थे और संभाल के रखे भी हैं। चले उठे, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप रेडी हो जाइए। नाजी और नियाज अहमद की 14 बरस पहले शादी हुई थी। नियाज एक कारोबारी इंसान था, इसलिए घर में खुशहाली थी। नाजिया वैसे तो शौहर का ख्याल रखती थी, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं थी। इन दिनों वो अपने पड़ोसी में दिलचस्पी ले रही थी। शब्बीर ने देखा कि उस दिन नाजिया का पड़ोसी किसी गहरी सोच में था। उस दिन वो दोपहर को दफ्तर से घर लौट आया था। अपने घर में दाखिल होने से पहले वो नाजिया के दरवाजे पर कुछ देर के लिए रुका, इस उम्मीद पर कि शायद नाजिया उसे नजर आ जाए, लेकिन नाजिया का दरवाजा बंद था। पड़ोसी अपने घर चला गया और फिर शब्बीर ने देखा कि पड़ोसी कुछ देर बाद अपने दरवाजे से निकला और नाजिया के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कुछ लम्हों बाद नाजिया ने दरवाजा खोला तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछने आया था कि आपके घर का पानी आ रहा है?
जी हमारे यहाँ तो पानी आ रहा है, क्यों आपके घर में नहीं आ रहा? नहीं, शायद हमारे घर की लाइन चौक हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके घर की और हमारे घर की लाइन तो एक ही है। हाँ वो तो है, लेकिन शायद हो सकता है। आप ऐसा करें ना, अंदर आके देख लीजिए, आइए। वो मगर वो अरे आप क्या अगर मगर में पड़ गए हैं? हम आपके पड़ोसी हैं, तो गैर थोड़ी हैं। आइए ना, अंदर आके देख लीजिए। आ जाए आ जाए। अच्छा। पड़ोसी नाजिया के घर में दाखिल हुआ तो नाजिया को अंदाजा हो गया था कि उसका धीमा और नर्म रवैया काम दिखा चुका था और पड़ोसी के दिल में नाजिया अपने लिए नर्म गोशा पैदा करने में कामयाब हो गई थी। नाजिया ने आंखों के इशारे से पड़ोसी को मुतमईन किया कि उसका शौहर घर में नहीं था और वो शाम को काफी देर में घर आता है। पड़ोसी ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर नाजिया ने उसे कमरे में ले जाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में इस तरह बैठ गई जैसे वो पड़ोसी के इश्क में मुब्तला हो। बल्कि मैंने जब भी आपको देखा है आपके शौहर के साथ खुशो खुरम देखा है। तो क्या करें, दुनिया वालों के सामने ऐसा करना पड़ता है। आखिर बात क्या है, काफी टाइम हो गया है, अगर आप इजाजत दे तो मैं जा सकता हूँ। जरूर, जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी बात सुनी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। नाजिया ने पड़ोसी को शीशे में उतार लिया था। पड़ोसी एक सीधा साधा सा आदमी था, लेकिन नाजिया की जरूरत से ज्यादा मेहरबानी ने उसके कदम लड़खड़ा दिए थे। अब नाजिया और उसके पड़ोसी के दरमियान घंटों टेलीफोन पर बातें होती रहती थी और फिर एक दिन नाजिया ने पड़ोसी को एक ऐसी पेशकश की जिस पर पड़ोसी चकरा कर रह गया। तो वो घर की तरफ लौट रहा था। हाँ हेलो नाजिया, बोलो क्या बात है। हाँ, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस तुम घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, बस मैं अभी थोड़ी देर में घर पे पहुंचता हूँ। ठीक है, ओके ओके। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम मेरा एक काम कर सकते हो। हाँ, काम? कौन सा काम? मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे शौहर का कत्ल कर दे और उसके लिए मैं 3 लाख रुपए दूंगी। कत्ल? 3 लाख। क्या तुम ये काम कर सकते हो? 3 लाख? पड़ोसी एक लम्हे के लिए सकते के आलम में आ गया। बजाय इसके कि वो वहां से जान छुड़ाकर भाग जाता, उसने दानिशमंदी से काम लेते हुए नाजिया को यकीन दिलाया कि वो कुछ बंदोबस्त जरूर करेगा। हाँ, क्यों नहीं, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बल्कि मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? नाजिया के खतरनाक इरादे भांपकर नाजिया के पड़ोसी ने पुलिस से राबता करके सारी सूरत हाल उन्हें बता दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अपने एक बाएतमाद साथी को किराए के कातिल के रूप में नाजिया से राबता और तमाम मामला तय करने का काम सुपुर्द कर दिया। जिसके बाद शब्बीर ने एक ऐसा हकीकी ड्रामा देखा जिसमें तजस्सुस भी था और एक्शन भी। हुआ ये था कि पुलिस को नाजिया के खतरनाक इरादों की खबर मिली तो पुलिस ही के एक आदमी ने फोन पर नाजिया से राब्ता करके नाजिया के शौहर को कत्ल करने के लिए सौदा तय किया था। नाजिया ने कुछ रकम एडवांस दे दी थी, जिसके बाद एक दिन उस वक्त जब नाजिया का शौहर काम से वापस आ रहा था, उसे किराए के कातिल ने अगवा कर लिया था। नाजिया का शौहर सारी सूरत हाल से बेखबर था। अगवा के बाद जब नाजिया के शौहर ने
अगवाकार से वजह पूछी तो उसने उसकी बीवी के खतरनाक इरादों से उसे आगाह किया और यकीन दिला दिया कि उसे अगवा नहीं किया गया था, बल्कि ये महज एक ड्रामा था ताकि उसकी बीवी की हकीकत सामने लाई जा सके। शौहर के अगवा के बाद नाजिया मजलूम बनकर थाने पहुंची और शौहर के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर पुलिस का साथी नाजिया से मुस्तकिल राब्ते में रहा और नाजिया के शौहर को कत्ल करने के लिए नाजिया से मजीद रकम का मुतालबा करता रहा। शब्बीर इस सारे ड्रामे की रिकॉर्डिंग में मसरूफ रहा। ये है वो मनाज़िर। मैं थोड़ा क्या होना, मैं कहूँ खत्म करो पैसे अपने लो, तो खत्म नहीं किया पैसे मैं तुम किदा लिया। अच्छा तो फिर मेरी गल सुन, जे इदा करनी तो फिर असीं 3 लाख नहीं फिर 4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया दे फिर सानू। मैं पीसीओ तो गल करदी हां यार तेरे नाल। कितनी देर बाद करदी, मैनू हुणे दसना जल्दी। हेलो आधे घंटे च। आधे घंटे बाद? आहो चलो ठीक है, 10 ते नाले पैसे का बंदोबस्त कर ते ठीक है, नहीं तो फिर असीं उहनू छड्ड देना ही हो। नाजिया और झूठ मूठ के टारगेट किलर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड लेकर जब पुलिस नाजिया के घर पहुंची तो वो शौहर के अगवा के गम में रोने का कामयाब ड्रामा रचाए हुए थी। जरा भी देखिए कि वो ड्रामा क्या था। नाजिया बुरी तरह अपने ही जाल में फंस चुकी थी। अभी तो वो शौहर के अगवा के दुख में रंजो गम की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की नफरी उसके शौहर को सही सलामत लेकर उसके घर पहुंची तो नाजिया के चेहरे का रंग उड़ गया था, जबकि नाजिया के देवर अपने भाई से लिपटकर रोने लगे थे। नाजिया के शौहर का कहना था कि उसने अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन वो एहसान फरामोश निकली और उसने उसे कत्ल करवाने की कोशिश की। मेहनत मजदूरी करता हूँ और जो कुछ भी कमा के लाता हूँ घर में देता हूँ और अल्लाह पाक की रहमत से घर में हर आसाइश मौजूद है, और उसके बावजूद भी जो है मेरी घरवाली ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है कि मुझे कत्ल करवाना चाहती है। कानून से मुतालबा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसे कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इस औरत का इरादा ये था कि इसके शोहर की बीमा पॉलिसी है स्टेट लाइफ की, कोई बैंक बैलेंस है 5-6 लाख और कोई मकान है 10-12 लाख का, कि ये बंदा मर जाएगा, मेरे रास्ते से हट जाएगा और बाद में सारी प्रॉपर्टी पे मैं काबिज हो जाऊंगी। तो जब इनकी टर्म एंड कंडीशंस तय हो गई, हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई सारी सब चीज़ों की, तो उसके बाद फिर हमने अपने इन्फार्मर से, जो कि पुलिस के लिए काम कर रहा था, जिसको इसने हायर किया था खालिद नामी आदमी को, तो फिर हमने उससे कहा कि अब तुम इसे खुद साख्ता अगवा कर लो इसके शोहर को। तो कल शाम फिर 3 बजे के लगभग उन्होंने इसके शोहर को अगवा किया है और अगवा करके उसे साइड पे रखा है। उसके बाद फिर इससे बात जो भी हुई है टेलीफोन पे मज़ीद पैसों की बाबत मेरी मौजूदगी में भी और आपकी मौजूदगी में भी, तो अभी जब इसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया इसके घर से, तो इसने ये बताया कि जी मुझ पर तशद्दुद करता रहा है, या अपने वालिदैन के कहने पर, बहन भाइयों के कहने पर मुझ पर तशद्दुद करता रहा है, मुझे खर्चा कम देता था। बाकी ये साजिश में और कौन कौन शरीक है ये अभी वेरीफाई कर रहे हैं, ये तफ्तीश कर रहे हैं, इंशाल्लाह तफ्तीश के बाद पता चलेगा। मालूम हुआ है कि पुलिस ने नाजिया को गिरफ्तार करके उसे जेल भिजवा दिया था। शब्बीर को यह भी मालूम हुआ है कि नाजिया ने अपने शौहर से गलती की माफी मांग ली थी, लेकिन वो अभी तक किसी कश्मकश में था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे या न दे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मजीद कहानियों के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स